देखा जाए। बता देते हैं, इसमें खाली नंबरिंग कर देना है। एगो लेसन पढ़ाएंगे ना अल्फाबेट, इसमें नंबरिंग खाली जी कितना पे होता है 7 पे, डी कितना पे होता है 4 पे, डब्ल्यू कितना होता है 23, खाली रिलेशन देखना है, उसी तरह से रिलेशन निकाल देना है। इसमें देखिए ना, जो लेटर जिसके नजदीक है नंबरिंग कर दीजिए, उसी से कनेक्शन जोड़ दीजिए, फिर दिखाइए तो। कहाँ बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, दीजिए पेन दीजिए, या लास्ट में इसको पूछ लीजिएगा लास्ट में, ठीक है ना। स्टार्ट किया जाए और लाइव कर दिए क्या? कैलेंडर चल रहा था ना आप लोग का, आज हम लोग दिन और डेट का कैलेंडर निकालना सीखेंगे कि कौन सा दिन कब होगा। जैसे बोलेगा कोई 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन कोई ना कोई दिन हुआ होगा ना जी, तो कौन सा दिन था? क्या बाई कंसेप्ट निकालना सीखेंगे। आपका जन्मदिन कब था, कब जन्म हुआ आपका? कब? 1997। डेट नहीं याद है क्या? 3 सितंबर 1997। चलिएगा सुनिएगा, सबसे पहले कोड हम लोग को कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सुनिएगा, याद करवा देते हैं कोड। महीना के टोटल मंथ कितना होता है बाबू? अरे बोलिए ना, 12। तो 12 महीना को बोलिए तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, टोटल कितना महीना होता है? 12। खूब बढ़िया से सीख लीजिए एक बार, कभी याद यही पे रटवा देंगे, याद हो जाएगा। 12 महीना होता है और एक ग्रुप में 3 गो महीना को रखना है। सुनिएगा ध्यान से, 12 गो टोटल महीना है, 12 गो आदमी है, या समझ जाएंगे 12 गो क्या है, आम है कोई, और एक गो झोली में 3 गो आम को रखना है। तो वैसा वैसा कौ गो झोली बनाना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, ये छोटा सा क्वेश्चन मैथ का है कि एक झोली में 3 गो आम, तो 12 गो आम रखने के लिए कौ गो झोली चाहिए? अरे बोलिए ना। तो उसी तरह से एक ग्रुप में 3 गो महीना को रखना है, तो 4 ग्रुप में 4 3 12 गो महीना नहीं आ जाएगा? अरे बोलिए ना। तो एक महीना में कितना, एक ग्रुप में कितना महीना? 3। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च पहला ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप बताइए तो कौन कौन हो गया? जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट ग्रुप हो गया अप्रैल, मई, जून। दूसरा ग्रुप हो गया, नेक्स्ट ग्रुप जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट ग्रुप हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां बोलिएगा, दूसरा नंबर ग्रुप का दो मात्र जे दिख रहा होगा, 2 गो लेटर जे दिख रहा होगा पूरा महीना का कोड में। देखिए ना, एगो यहां जे है, एगो यहां जे है। इसका मतलब दूसरा नंबर ग्रुप का लास्ट लेटर जे है और तीसरा नंबर ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर जे है। नहीं तो ऐसे याद रखिएगा, पहला ग्रुप जनवरी से स्टार्ट, पहला ग्रुप, उसके बाद कोड एक बार में तुरंत रटा जाएगा, याद हो जाएगा। बोलिएगा पहला ग्रुप जनवरी से स्टार्ट, तो पहला ग्रुप जब जनवरी से स्टार्ट होगा तो जनवरी फरवरी, 3 को बोलना है, जनवरी फरवरी। दूसरा ग्रुप जो है अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से, अप्रैल से, अप्रैल से। दूसरा ग्रुप किस महीना से स्टार्ट होगा? तो अप्रैल, मई, जून। तीसरा नंबर ग्रुप जुलाई से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। और चौथा नंबर ग्रुप अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर, नवंबर। तो आपको खाली बोलना है अब पहला ग्रुप किस महीना से स्टार्ट होगा? अरे बोलिए ना, तब अगले 3 महीना बोले, जनवरी फरवरी। दूसरा ग्रुप अप्रैल से स्टार्ट, 2-4 बार बोलिए। दूसरा ग्रुप तो अप्रैल, मई, जून। तीसरा नंबर ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? जुलाई से स्टार्ट, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। और चौथा नंबर अक्टूबर से स्टार्ट, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इधर देखिए, इसको मिटाने दीजिए नहीं तो भूल जाइएगा, आप उधर देखने लगते हैं। पहला ग्रुप बोलिए कहां से स्टार्ट?
कहां से स्टार्ट? तो जनवरी फरवरी। दूसरा कहां से स्टार्ट? अप्रैल से स्टार्ट। अप्रैल मई। तीसरा नंबर ग्रुप जुलाई अगस्त सितंबर। और चौथा ग्रुप अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब एक एक कोड 12 को महीना होता है ना? कितना महीना होता है? तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए। अरे बोलिए ना। तो 144 1 4 4 3 डिजिट मिला ना? तो तीनों महीना का नहीं कोड हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया तो इधर देखिए, जनवरी फरवरी मार्च। पहला ग्रुप में ही ना 3 आदमी है, तो 12 के 12 को स्क्वायर 12 महीना होता है, तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? अरे बोलिए ना। 144 मतलब 1 4 4। पहला नंबर ग्रुप कहानी खत्म। बोलिएगा जनवरी का कोड, फरवरी का और मार्च का कैसे मालूम चला? 12 का स्क्वायर, 12 महीना 12 का स्क्वायर कर दिए। अब एक बात बताइए, सिंपल 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? अरे बोलिए ना 25 होगा। तो बोलिएगा अब 25 को हमको 3 को डिजिट में कन्वर्ट करना है। 2 को डिजिट ना है 25, 2 अंक ना मिलकर 25 बना है। तो एक बात बताइए, कौन सा ऐसा डिजिट को रखा जाए कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? 0। लेकिन एक और बात, अगर लास्ट में 0 बैठाएंगे तो 250 हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। तो लास्ट में 0 बैठाना उचित है कि 0 पहले बैठाना उचित है? ऐसा चीज बैठाइए कि कोई उस पर प्रभाव ना पड़े। तो पहले अगर 0 बैठा देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? 0 25 मतलब 25, 3 को डिजिट तो आ गया ना? 0 25 0 2 5। नहीं समझ में आया? तो पहले 12 का स्क्वायर किए, फिर 5 का स्क्वायर किए। 5 का स्क्वायर नहीं करिएगा, 0 5 का स्क्वायर माइंड में सेट रखिएगा। पहले कितना का स्क्वायर किया? अरे बोलिए ना। तो कितना आया? तो जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। अब अगला ग्रुप बताइए, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून। 0 25। अच्छा 0 25 कहां से आया है बताइए तो? 5 का स्क्वायर किए 25, लेकिन 0 पहले ऐड कर दिए, तो उसको बोल सकता है 0 5 का स्क्वायर। पहले 12 के स्क्वायर किए, फिर 0 5 के स्क्वायर किए, फिर उससे 5 के स्क्वायर के बाद एक और बढ़ा दीजिए। अब कितना का स्क्वायर करेंगे? लेकिन 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ना होगा? 36 कितना अंक? हमको 3 अंक चाहिए, तो 0 पहले जोड़े कि बाद में जोड़े? पहले जोड़े ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 0 36। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सिखा देते हैं। कोई बात नहीं, आ गया तो बढ़िया है। 12 के स्क्वायर, पहला ग्रुप में 12 के स्क्वायर किए हैं, कोई दिक्कत है? 12 महीना होता है इसलिए 12 के स्क्वायर किए। दूसरा नंबर ग्रुप में 0 5 के स्क्वायर किए हैं। 0 5 का स्क्वायर किए हैं, तो 0 25 नहीं हो गया? दूसरा नंबर ग्रुप में एक और बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 0 6 के स्क्वायर। और लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना बचा? अरे बोलिए ना। तब देखिए, जो 12 के स्क्वायर किए हैं ना, उसमें अपने मन से 2 लास्ट में जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे, 146। यही आपका कोड हो गया। पूरा कैलेंडर इसी पे समाप्त किया कर दिया जाएगा। तो एक बार इसको लिखिए, ठीक है ना? 12 के स्क्वायर प्लस 2। इसको कॉपी में खाली लिख लीजिए ना। बहुत बढ़िया अहमद जी। भले 12 महीना होता है इसलिए 12 का स्क्वायर 144 हो गया, फिर 0 5 का स्क्वायर 0 25 हो गया, फिर 0 6 का स्क्वायर 0 36 हो गया, और जो 12 का स्क्वायर किए थे उसमें जोड़ दिए 146 हो गया। 12 का स्क्वायर प्लस 2, यही अपना लोग का कोड हो गया। अब अपना अपना जन्म कुंडली निकाल लीजिएगा कि कौन सा दिन में जन्म हुआ था। क्या जानना जरूरी है ना जी? नहीं तो पंडित जी को दीजिएगा, झूठ मूठ में 51 रुपए ले लेंगे, है ना? हाँ, बारह का स्क्वायर 144 हो गया, 0 का 25, 0 5 का स्क्वायर 0 25 हो गया, 0 6 का स्क्वायर 0 36 हो गया। जो 12 का स्क्वायर किया उसी में 2 जोड़ देगा 146 हो गया।
अंशु प्रिया, देखिए ये अपना अपना कोड है, ठीक है ना। दो तीन तरीका से कोड ये पूरे क्या कैलेंडर को पढ़ाया जाता है। ये वही कोड हो गया, नहीं तो वो महीना वाला कोड होता है कि जितना महीना होता है उसका ऑड डेज को लिखा जाता है, ठीक है ना। वो लंबा चौड़ा कहानी हो गया, वो पुराना पैटर्न पे चला गया। इसका कोड आपको रटवाने के लिए तरीका बताया है, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, ये कैलेंडर जो बनाया है उन्हीं को पता है कहाँ से आ रहा है। 05 के स्क्वायर 06, तो ये कोड डाला गया कि पूरे कैलेंडर को सेटिस्फाई करेगा। आ रहा समझ में ना, ये अपना कोड है, बनाया हुआ कोड है। ये कहां से आया, क्यों आया, इसका रिप्लाई हम नहीं दे सकते, कोई टीचर भी नहीं दे सकता है। ये बनाया गया कोड है कि इस पे कैलेंडर आ सकता है, आंसर इसका कैलेंडर का, पूरा कैलेंडर का आंसर इसी कोड पे आ सकता है। तो कोड को रटवाने के लिए ये तरीका मैंने बताया है। आ रहा समझ में ना। जनवरी का कोड कितना हो गया 1, फरवरी का क्या हो गया 4, मार्च का क्या हो गया 4, अप्रैल का क्या हो गया 0, मई का क्या हो गया, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। चलिए हो गया ना। अब इसको हमको 1 मिनट में रटवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लेकिन एक सुनिएगा, जनवरी और फरवरी का ही महीना में एगो थोड़ा सा छोटा सा बदलाव होगा, क्योंकि फरवरी जब भी 29 दिन का होगा, मामला सारा कैलेंडर को उथल पुथल बना देगा। बाकी यहां से तो यहां तक हर साल वही दिन आएगा। मार्च कितना दिन का होता है, अरे बोलिए ना। तो कभी सुनते हैं कि मार्च कभी 30 दिन का हुआ है, 31 दिन से 30 दिन हुआ है, 28 दिन हुआ, 29 दिन हुआ। लेकिन फरवरी तो उथल पुथल होते रहता है, इसलिए जब फरवरी उथल पुथल होगा तो जनवरी में बदलाव करेगा। इसलिए सुनिएगा, सिंपल ईयर का कोड जनवरी का 1 होता है और फरवरी का कितना होता है 4, और लीप ईयर में हो जाता है 1 घटा लेते हैं तो 1 में से गया, जनवरी का क्या हो जाता है 0, और फरवरी का 1 घटा लेंगे क्या हो जाता है 3। बस लीप ईयर में खाली यही बदलाव, बाकी सब महीना का सिंपल ईयर में वही कोड और लीप ईयर में वही कोड। चलिए यहां पे अब बोलेंगे मेरे साथ साथ, पहला बोलिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, बोलिए बोलिए बोलिए। जनवरी फरवरी 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। उसके बाद दूसरा नंबर ग्रुप का बताइए, अप्रैल मई, अप्रैल मई जून 025, 025, अप्रैल मई जून, अप्रैल का 0, मई का 2 और मई के बाद जून का क्या हो जाएगा 5, जुलाई अगस्त सितंबर 036, जुलाई का 0, जुलाई अगस्त का 3 और सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, 1 4 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का। तो अब एक बार बोलिए, पहले किसका स्क्वायर किए हैं, अरे बोलिए ना, फिर 0 5 का, 0 5 का, फिर 0 6 का, और जो 12 के स्क्वायर किए फिर वही 2 जोड़ दिए 146 आ गया ना। तब पूरा एक बार में क्लियर करी तो 144, 100 0 0 36 146, यही अपना कोड होगा। एक क्वेश्चन लिखा जाए, आप ही बताइए तो आपका जन्म कुंडली निकाल दिया जाए पहले, बोलिए बोलिए। 7 मार्च, सबको स्प्राइट पिलाइएगा ना। 1998 नहीं, अब दिन निकाला जा रहा है, कुछ ये लोग को होना चाहिए ना क्या। सुनिएगा, आराम से निकालते हैं, सुनिएगा। निकालने का तरीका एक बार बढ़िया से सिखा देते हैं, कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। सुनिएगा, एक आपको डेट दिया रहेगा, क्या डेट दिया रहेगा बोलिए ना। अगर डेट 7 से बड़ा होगा उसको 7 से छोटा करिएगा, अगर 7 से छोटा होगा उसको उसी तरह से छोड़ दीजिएगा। फिर से सुनिएगा, ये डेट जो है, तारीख जो है, 7 तारीख जो है, ये 7 से बड़ा है कि 7 से छोटा है कि 7 के बराबर है। 7 के बराबर भी रहेगा या 7 से बड़ा भी रहेगा तो 7 से काट कूट करिएगा, डिवाइड करिएगा। अगर 7 से छोटा रहे इन केस, जैसे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसी तरह से छोड़ देना है। आगे समझ में। तो ये कितना दिया हुआ है, तो 7 को 7 से काटिए तो कुछ बचेगा, रिमाइंडर लेना है। 7 को 7 से काटिएगा तो एक बार में 7 कट गया ना, 0 क्या बचा शेषफल, इसका मतलब शेषफल यहां से लिखना है 0।
वही समझ में आ रहा है। अगर 8 रहता तो 7 एकम 7 बचा कितना, 1 लिखते। 9 रहता तो कितना लिखते, 2 रहते। 7 से छोटा रहते तो जो कहते जो रहता वही छोड़ देते। समझ में आया कि नहीं आ रहा? बोलिएगा 7 था तो क्या लिखे, क्यों 0, कहां से 0, रिमाइंडर लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाता है। जो 7 को 7 से काटिएगा तो शेषफल 0 ना आएगा, इसलिए शेषफल लिखे 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं ना है। अब महीना कौन सा है, अरे बोलिए ना, तो तुरंत देखिए पहला नंबर ग्रुप में मार्च पड़ता है ना, बोलिएगा जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी 144, 100, 144, यानी मार्च का कितना कोड हुआ, मार्च का कितना कोड हुआ 4, तो मार्च का कोड 4 डाल दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए ना, आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सन जो रहेगा, ईस्वी जो रहेगा उसमें 4 डिजिट मिलेगा, 1998, 2005, 2023, 2038, 2050, कितना डिजिट मिलेगा, तो 4 गो डिजिट में शुरू के 2 डिजिट से कोई हमको लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट से हमको कोई लेना देना, बस अंतिम का 2 डिजिट से ही मतलब है। तो बोलिएगा अंतिम का 2 डिजिट क्या है, अरे बोलिए ना, क्या है 98, इसका मतलब यही हमको 98 से मतलब है, ठीक है ना। और सुनिएगा सन का 2 डिजिट को बोलिए तो, इसमें ये वो खाली कंसेप्ट रट लीजिए। बोलिएगा सन का लास्ट का 2 डिजिट में 2 काम करना है, बोलिए तो 2 मतलब उसमें काम करना है। सन का लास्ट का 2 डिजिट में 3 को काम करना है कि 1 को काम करना है, ना 3 को करना है ना 1 को करना है, कितना करना है 2। क्या क्या काम करना है, तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहला नंबर काम, पहला काम, अरे बोल तो रहे हैं, पहला काम 7 से भाग देकर, 7 से डिवाइड कर कर शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है, ठीक है ना। तो पहले बोलिए तो सन का लास्ट का 2 डिजिट में कितना काम करना है, नहीं बोलिएगा फिर नहीं याद होगा, याद कर लेना है तब एग्जाम में बनेगा। लास्ट का 2 डिजिट में कितना काम करना है, 2 काम। पहला नंबर काम बोलिए तो, एक बार बोलिए, 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर, किससे भाग देकर शेषफल लिखना है। और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर, भाग देकर भागफल लिखना है। क्यों लिखते हैं, रीजन बताते हैं। 4 से भाग देकर भागफल इसलिए लिखते हैं कि हर 4 साल बाद एगो लीप ईयर आता है, आता है ना, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। इसका मतलब 1900 से लेकर 1998 तक कितना लीप ईयर आया होगा यही बताएगा। 4 से भाग दीजिएगा तब नहीं पता चलेगा कितना लीप ईयर आया है, इसलिए वो 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं। ये दोनों एक बार बोलिए तो सभी लोग, ऑनलाइन वाले लोग भी ऑफलाइन वाले लोग भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। सन में, सन का लास्ट का 2 डिजिट में कितना काम करना है, बोलिए ना। पहला नंबर काम बोलिए, बोलिए 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 7 से भाग देकर भागफल की शेषफल, और दूसरा 4 से भाग देकर। तो एक बार सिखाते हैं तरीका, उसके बाद शॉर्टकट आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, सिखाते हैं पहले। जैसे 98 ना है, तो 98 में सुनिएगा किसमें, तो पहला काम कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है। और क्या शेषफल ने लिखना है, तो शेषफल मतलब इधर जो नीचे वाला आएगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। आया ना समझ में। इधर वाला जो राइट तरफ आता है ना, इसको बोलते हैं भागफल। भाज्य होता है, भाजक होता है। ये एक लाइन में सुनिएगा, ऐसे होता है ना, ये भाज्य होता है, इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भाजक इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, इसको बोलते हैं। आप प्लस शेषफल नहीं बताते हैं मैथ वाले टीचर लोग, तो बोलिएगा ये हो गया भाज्य। अब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आ रहा समझ में ना। तो यहां देखिए जाए, 7 से काटिए, 7 एकम, अरे बोलिए ना, बचा कितना, 2 पर 28 है, 7 चौका 28,
एकदम से कट गया ना, शेषफल क्या आ गया, क्या आ गया। लेकिन आपको वहां वो सब काम नहीं करना, सीधे याद रखना है, टेबल तो याद है, 14 से तो कितना होता है, अरे बोलिए ना, पूरा पूरी कट गया ना, यानी शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब यहां से एक बार शेषफल लिख लीजिए 0। और दूसरा नंबर काम अभी बाकी है ना, बोलिएगा लास्ट के 2 अंक में फिर अब कितना से भाग देना है, अरे बोलिए ना, तो वही 98 में 4 से एक बार फिर भाग देना है, और भागफल इधर वाला को लिखना है क्या। तो देखिएगा 4 दूना बचा कितना, 1 पर 18 आ गया, तो 4 चौका 16 बचा कितना। इस शेषफल से हमको कोई लेना देना, शेषफल अगर 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 तक आएगा शेषफल, ये फिक्स रखिए। जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 4 से कम है ना आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो शेषफल से हमको लेना देना। अगर शेषफल 0 आए या 1, 2, 3 भी आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है किससे, भागफल से। इसको क्या बोलते हैं, तो वही ना बोले हैं 4 से भाग दिए, भागफल को लिखे, तो भागफल कितना आ गया, अरे बोलिए ना 24। अब जहां जहां 7 से जो बड़ा है उसको छोटा वहीं पे कर दीजिए, नहीं तो सबको जोड़ दीजिए, या सबको जोड़ ही दीजिए। 24 को 4 को कितना हो गया, बोलिए ना 28। 28 भी 7 से बड़ा है ना, तो फिर इसको भी 7 से छोटा किया जाए, तो 7 चौका 28, बचा कितना 0। इसका मतलब 0 का मतलब होता है शनिवार, उसका भी लिखवाना पड़ेगा क्या, 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। समझ में आया। सुनिए क्या होता है, 1 का मतलब होता है रविवार, 2 का मतलब होता है सोमवार अर्थात मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार। 4 का मतलब होता है वेडनेसडे यानी बुधवार, और 5 का मतलब होता है थर्सडे यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार, और 6 का मतलब होता है फ्राइडे शुक्रवार, और 7 या 0 का मतलब क्या होता है, यही सैटरडे शनिवार। नोट करिए तो जल्दी से, 0 अर्थात 7 का मतलब होता है शनिवार। तो हम लोग का आंसर क्या है, 0 ना फाइनली आया, आपका सैटरडे को जन्म हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए शनि देव का ग्रह आपके ऊपर, कभी कभी जाके शनिचरा मंदिर नहीं है इधर, पूजा करते रहिएगा, ठीक है ना। आ गया है, आप निकाल कर देखिए ना, इनका शनिवार का जन्म हुआ था, एकदम क्लियर दिखाएगा। अच्छा ये आपका है, शनिवार का जन्म हुआ था, इसीलिए आप खरोच से टाइप कराते हैं। नहीं समझ में आ गया, क्या बताया है, तारीख को 7 से बड़ा रहेगा तो छोटा करना है, 7 से डिवाइड करके, 7 से छोटा रहेगा तो उसी तरह से ज्यों के त्यों छोड़ देना है, महीना का कोड डाल देना है, और लास्ट का 2 डिजिट में कितना काम करना है, कितना काम करना है, 2 काम। पहला 7 से भाग देकर शेषफल, दूसरा 4 से भाग देकर भागफल। एक क्वेश्चन लिखा जाए, दे क्वेश्चन है वो, चलिए लिखिए। अच्छा डेज का कोड नहीं दिखा रहा है, तो डेज का कोड आप लोग लिख लीजिए, अभी लिखवा देते हैं तुरंत। इन लोगों को नहीं, ऑनलाइन वाले लोगों को नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड लिख दे रहे हैं बाबू। हो गया, नहीं हो गया, मिटा दिया ना। सुनिएगा, डेज का कोड बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है, तो देखिए अगर कभी 0 आ गया, क्या आ गया बाबू, या 0 का मतलब ही होता है 7, इसका मतलब होता है शनिवार,
ठीक है, 0 आएगा या 7 आएगा तो इसका आंसर सीधे दे रहे हैं आपको शनिवार। कैलेंडर में कभी 0 आए तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार, या 7 भी आए तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। अगर कभी कैलेंडर में 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। अगर कैलेंडर में आपको 2 आ जाए तो आंसर दे देना है सोमवार। अगर कैलेंडर में 3 आ जाएगा तो देना है मंगलवार, और 4 आएगा तो इसका मतलब बुधवार, और 5 आएगा तो इसका मतलब 5 का मतलब क्या हो जाएगा गुरुवार, या इसी को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। और 6 का मतलब होता है शुक्रवार, और 7 मतलब 0 का मतलब क्या हो जाता है शनिवार। 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार, 5 का मतलब गुरुवार, 6 का मतलब शुक्रवार, 0 और 7 का मतलब शनिवार। देखिए वो जो 28 दिन का महीना है, 7 से भाग देकर शेषफल, वो सब पुराना मेथड हो गया, वो सब अब नहीं बन पाएगा, वो सबसे क्वेश्चन उतना नहीं हो पाएगा, वो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वो सब कंसेप्ट भूल जाइए, यूट्यूब छाप मेरा तरीका लगाइए, नहीं तो उसी का पढ़िए। क्या नुसरत जी, या तो मेरा पढ़िए, नहीं तो ये जो यूट्यूब छाप वाला है उसी को पढ़िए, किसी एक को फॉलो करिए। किसी का मेरा कोड अलग है और दूसरा किसी का कोड कुछ अलग होगा, वो महीना पर डाल के बनाएगा, वो सब लंबा चौड़ा कहानी हो जाता है। नहीं, हम लोग अभी अपडेट पढ़ा रहे हैं, जो कैलेंडर में तुरंत आंसर सेकंडों में दीजिएगा। क्या वो सब भूल जाइए, 28 को 7 से भाग देंगे, 0 आएगा, 0 का मतलब ये डालेंगे, वो डालेंगे, वो सब भूल जाइए। इधर सीधे देखिए, एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे सब लोग। हम लोग का देश 15 अगस्त को ना आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निकालेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निकाल कर दिखाएंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अरे मिस्टेक कर दिया लोग। देखिए ऑनलाइन वाले लोग को क्या समझ में आ रहा है, 28 को लोग काटा है, समझे। अब समझ में आ गया क्या पूछना चाहती है। 28 को वो काटे हैं 7 से, तो 7 से जब काटिएगा, सुनिएगा बाबू शाहनवाज जी सुनिए, 28 को जब 7 से काटेंगे तो 7 चौका ना 28 होता है। अरे रिमाइंडर शेषफल तो 0 ना आएगा, ये भागफल ना 4 आएगा भाईबू। कितना शेषफल जी 4 लिख रहा है, 4 4 4 शेषफल 4 होगा जी। अरे 7 चौका 28, भागफल 4 हो गया, जबकि शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। क्या समझ पाए, बोलेंगे जल्दी से। चलिए, क्या आया, बृहस्पतिवार की शुक्रवार, बन गया। चलिए सिखाते हैं फिर, सुनिएगा ध्यान से एक बार देखा जाए। अब देखिए आप लोग बनाए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा अब कलम को रोकिए, मेरे साथ साथ थोड़ा सा अब बोल बोल के बनवाइए, ठीक है ना। यहां भी बनवाइए कीजिएगा। इधर देखिए सब लोग, लड़की लोग इधर बोलेंगे। 15 जो डेट दिया है, सुनिएगा, जो डेट दिया है, जो तारीख दिया है, कितना तारीख दिया है, अरे बोलिए ना, 15 तारीख है। एक बात बताइए, 15 7 से बड़ा है कि छोटा है। तो 7 से बड़ा होगा तो उसका शेषफल लिखना है 7 से काटकर। तो देखिएगा 15 को, देखिए बहुत लोगों को गलती अभी शेषफल निकालने में हो रहा है। 15 को मैंने 7 से काटा, 7 दूना का शेषफल क्या बचा,
यही शेष फालवा यहां पे लिखना है। आया समझ में? लेकिन आपको काम करना है 7 दूनी के 14, बचा कितना? 1, ऐसे करना है। अब देखिएगा अगस्त का कोड डालना है, तो एक बार रटवा दीजिए, फिर एक बार रिपीट करवा देते हैं। बोलेंगे जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 036, 036, 036। तो अगस्त का क्या क्या हो गया? 3 हो गया। अरे इसका नहीं जानते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 036, तो अगस्त का क्या हो गया? 3, तो 3 डाल दिए। नहीं याद हुआ? अब देखिएगा इसमें लास्ट का 2 डिजिट में कितना काम करना है? यही दोनों काम के लिए तो आप लोग डर जाते हैं। बोलिए पहला नंबर क्या बोले हैं? 7 से भाग देकर भागफल की शेषफल, शेषफल। दूसरा भी बता दीजिए, यही लगले भागफल, भागफल। तो एक बार काट कुट कर लिया जाए। 47 को मैंने 7 से न काटा पहले, तो बोलिएगा 7 बचे के 7 छक 42, बचा कितना? यही ना शेषफल आ गया, इसी का नाम है शेषफल। तो शेषफल क्या आ गया? 5। एक बार 4 से भाग देकर भागफलों ने लिखना है, तो उसी को 47 में एक बार 4 से भी भाग देना है। तो 4 एकम 11 चौका, लेकिन 11 चौका बचा कितना? 3 से हमको लेना देना है। अगर शेषफल 1, 2, 3 भी आए तो हमको लेना देना, हमको बस भागफल से मतलब है। भागफल क्या है? तो 11 से मतलब है। अभी इसको फिर से जोड़ा जाए। देखिए अगर यही कोई बड़ा है तो यहीं पे काटा कुटी कर लीजिए। जैसे 11 है ना, तो 7 कितना? 7 से ज्यादा है, तो 4 लिख लीजिए इसको। 4 गो 5 गो, 9 गो 3 गो, 12 गो 1 गो, 13 भी 13 या सबको जोड़ कर भी लिखिएगा, तब भी कटाकटी कर दीजिएगा। अब 13 को भी 7 से काटिए और शेष पर लिखिए। तो 7 एकम 7 बचा कितना? 7 एकम 7 बचा कितना? और 6 का मतलब बाबू क्या बताया है? शुक्रवार मतलब फ्राइडे। शुक्रवार को हम लोग का देश क्या हुआ था? आजाद हो गया था फाइनली। एक क्वेश्चन लिखिए तो। देखिए आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। थोड़ा सा आपको करना क्या? देखिए हमको समझाना है ना, इसलिए सब काम कर रहा है। आपको कितना करना है? 1 अगस्त 3 5 11 11 5 जोड़ेंगे, तुरंत कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मार देंगे। ठीक है ना? हमको तो समझाना है ना, इसलिए इतना लंबा चौड़ा कहा नहीं जा रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए तो। एक क्वेश्चन लिखा ना, लिखिए। 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन था? 3 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन था? बस आप लोग रुकेंगे, बनाएंगे नहीं, रुकेंगे और हम बोल बोल कर बनवाना है। ठीक है ना? क्या करना है? मेरे साथ बोल बोल के एक बार बनवाना है बस। और रूम पे जाकर बनाइएगा, होमवर्क दे देंगे हम, पीडीएफ दे देंगे 50-60 को क्वेश्चन का, बनाइएगा। इधर देखिए, मत बनाइए। बोलिएगा जो तारीख दिया है 7 से बड़ा दिया है कि छोटा दिया है? छोटा रहेगा तो उसी तरह से छोड़ देना है। उस भागा होगा देने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, शेषफल लिखने की जरूरत नहीं, खुद शेषफल हो जाता है। तो 3 का 3 रख देंगे। क्यों 3 का 3 रखे बताइए तो? क्यों रखे? 7 से छोटा था, उसी तरह छोड़ देना है। अब बोलिएगा दिसंबर का कोड आप जानवे करते हैं, कितना हो जाता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146। तो दिसंबर के क्या होता है? 6। और लास्ट का 2 अंक में कितना काम करना है बाबू? 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 7 से भाग देकर शेषफल। और दूसरा नंबर काम बाबू 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो बोला जाए एक बार 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं। तो 7 देखिए आपको ऐसे करना है, 7 चौका बचा कितना? बचा कितना?
अगर नहीं समझ में आया 2 कहां से, तो हम एक बार लिख देते हैं। 38 में 7 से भाग देना है, तो 7 चौका 28, कितना 32 में से 2 गया, यही ना शेषफल है बाबू। 7 चौका 28 होता है, 4 से नहीं काटना है, 7 से भाग देना है, शेषफल लिखना है। एक बार करना है 4 से भाग देना है, एक बार दूसरा नंबर काम कितना से करना है, 4 से भाग देना है, और कितना लिखना है, भागफल लिखना है। तो 4 सटे 28। बोलिएगा, हमको 3 से मतलब है कि 7 से मतलब है? बोलिएगा, भागफल 7 है कि 3 है? 3 क्या है, 3 क्या है बताइए तो शेषफल नहीं ना लिखना है, यहाँ पे भागफल लिखना है। तो भागफल क्या है, 7। तो इसी 7 को लिख दिए, कोई दिक्कत है? अभी सबको जोड़ लिया जाए, कितना हुआ, क्या हुआ? अच्छा, गलती हो गया, इसको सुधार देते हैं। अब ठीक है ना? नहीं ना, अच्छा है, वेरी गुड। अब बताइएगा, 7 2, बोलिए ना, 7 को 2 गो, 9 गो 6 गो, 15 को 3 गो, 18 को भी हम 7 से भाग देंगे। तब अभी समझ में नहीं आया तो 7 दूनी 14 बचा कितना? आज इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और काम करिए, 18 को 7 से भाग दीजिए। 7 दूना 14 बचा, यही 4 को लिखे हैं। 4 का मतलब क्या होता है बाबू? बुधवार। तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे। हो गया, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया है? अगर समझ में आया तो सभी लोग यस यस लिखेंगे, तो नहीं तो फिर समझाएंगे। जल्दी से लिखिए, कमेंट करिए। अहमद जी लिखे यस, सुप्रिया कुमारी यस, जूली सिंह यस, कमरान यस, सुनील सिंह यस, सोनी कुमारी यस, आरती कुमारी यस। ये लोग लिखता कमेंट करता ही नहीं है, हमको लगता है 2-3 आदमी लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आने लगा कमेंट तो बहुत लोग है। उमेश कुमार रफी यस, प्रिया सिंह यस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए तो बोले ना, क्वेश्चन एक सभी लोग बनाएंगे। 2 नवंबर 1950 को कौन सा दिन था? सर हम अपना DOB निकाल रहे हैं, नहीं हो रहा है। अच्छा, सीतामढ़ी जी, ये उनका नाम है सीतामढ़ी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए हमको, हम आपका जन्म कुंडली निकाल देते हैं। क्या बताइए जल्दी से। नीरू सिंह, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हो गया, क्या आया है आंसर? गुरुवार। देखिए उनका है कि सीतामढ़ी का है, देखिए जन्म कुंडली 10 फरवरी 1991। लास्ट में बने रहिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है बाबू, इसीलिए नहीं निकल रहा होगा। वो आपका गलती नहीं है, मेरा ही गलती है, अभी बताने वाले थे वो सब कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन रखे रहिए। तो 10 फरवरी 1991 लास्ट में बताएंगे, लिख लेंगे। तो लीप ईयर है उसमें, देखिए जब भी जनवरी फरवरी का महीना रहेगा तो जांच कर लेना है कि सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। अभी वही सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं।
तो निकल जाएगा वो। इधर इधर देखिए तो पहले इसको निकालिए तो जो क्वेश्चन दिए थे। दूध 7, सुनिएगा, दूध 7 से बड़ा है कि छोटा है, उसी तरह से छोड़ दिए थे। नवंबर का कोड बताइए तो। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 146, तो नवंबर का क्या हो गया बाबू? बताइएगा 50 में कितना काम करना है? 2 काम ना। पहला नंबर काम 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, और दूसरा नंबर काम 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। 50 को भाग दीजिए 7 से। सीतामढ़ी को बता देते हैं सीतामढ़ी आपको बता देते हैं, टेंशन ना लीजिए। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख रही है, उस पर हम चलेंगे, अभी ऐसा करेंगे। अच्छा देखते हैं, सुनिएगा। अभी 50 को 7 से भाग दीजिएगा। 50 को जब 7 से भाग दीजिएगा, 50 को कितना से भाग दीजिएगा? 7 से, तो 7 सतह के कितना होता है? अरे बोलिए ना, बचा कितना? शेषफल कितना बचा? देखिए शेषफल यहां 1 बचा, तो यहां 1 को लिख देंगे। दूसरा नंबर काम 50 को 4 से भाग देना है, तो 12 चौका कितना होता है? 12 चौका 48 होता है। ये 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भागफल से मतलब है, 12 से मतलब है, तो 12 को लिखिए। अभी सबको ऐड करिए दो जनाब। 12 1 13, 13 4 17 2 19 को भी फिर 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी का 14, बचा कितना? 5 ना। अब 5 का मतलब गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे। थर्सडे नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो सब लोग। देखिए सीतामढ़ी वाले का आंसर क्या होगा? 91। रविवार ना, रविवार आ रहा है। किनका मंगलवार आ रहा है? चलिए निकाल लेते हैं, बोलिए। 10 फरवरी 1991। चलिए देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा सीतामढ़ी वाले बढ़िया से। जब भी जनवरी और फरवरी का महीना आए, बोलिए तो आप लोग भी 2 महीना बस बोलना है। जब भी एगो जनवरी का महीना है या फरवरी का महीना है, बस लास्ट का देख लेना है कि सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है। तो सुनिएगा, जो 4 से अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर, और 4 से नहीं कटेगा सिंपल ईयर। तो ऐसे काटिए, 91 को काटना, तो 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया 1, 1 पर 11 आया, 1 पर 1 आया 11, 11 क्या 4 से कट रहा है? इसका मतलब सिंपल ईयर। और सिंपल ईयर में सुनिएगा, सिंपल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1 और फरवरी का क्या होता है 4। अगर लीप ईयर आएगा, सुनिएगा ये सिंपल ईयर का फॉर्मूला हो गया। अगर लीप ईयर आएगा तो 1 घटा लेना है। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, और फरवरी का क्या हो जाएगा 3। यही रखिएगा, जनवरी फरवरी का महीना वाला बन जाएगा। तो सिंपल ईयर है ना, तो सिंपल ईयर में फरवरी का कोड क्या हो गया? फरवरी का क्या हो गया? तो 4 को रख देना है। और देखिए 10 को 7 से काटिए, 3 बचा। 7 कम 7 बचा कितना? 3। 91 में 2 को काम करना है ना, एक बार 7 से भाग देना है, शेषफल लिखना है। एक बार 4 से भाग देना है, भागफल लिखना है। तो 91 को काटिए 7 से पहले। 13 सते बाबा जी का ठुल्लू बचा, 0 बचा मतलब। एक बार फिर वही 91 में 4 से भाग दीजिए। अरे बोलिए ना, 22 चौका 88, 22 चौका 88, बचा कितना बाबू? 3। हमको 3 से मतलब है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई मतलब नहीं, हमको भागफल से मतलब है। तो 22 को लिख दिए। इतना समझ में आया? इसको जोड़ लिया जाए तो 22 गो 4 गो 26 गो 3 गो 29 को भी 7 से काटिए तो 7 चौका 28, बचा कितना? 1 का मतलब
सीतामढ़ी आपका रविवार का जन्म हुआ था, संडे का दिन था। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन दे रहा, लिखिए तो जल्दी से। 20 फरवरी 20 जनवरी 20 जनवरी 20 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था? 20 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था? चलिए इसे बनाइए तो। 20 जनवरी बोलिए, सुनिए अहमद बाबू, जनवरी और फरवरी का महीना में सिर्फ बदलाव होगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक के महीना में कोई बदलाव नहीं होगा। बस मात्र कितना महीना में बदलाव होगा? 2, एगो जनवरी का महीना और एगो फरवरी का महीना में बस कोड का चेंजिंग होगा। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक में कोई बदलाव नहीं होता है। मार्च का वही कोड, लीप ईयर में वही, सिंपल ईयर में वही। अप्रैल मार्च से लेकर दिसंबर तक का लीप ईयर में वही कोड और सिंपल ईयर में वही कोड। बस जनवरी और फरवरी का महीना में लीप ईयर में अलग कोड, सिंपल ईयर में अलग कोड। बस 2 महीना होगा, जनवरी और फरवरी का महीना, उसी में सिंपल ईयर में अलग कोड होगा, लीप ईयर में अलग कोड होगा। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के महीना में सिंपल में वही और लीप में वही कोड होगा। तो बोलिए कौन है ये महीना आ गया? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। अगर यहां पे जनवरी का महीना आ जाए या फरवरी का महीना आ जाए तो लास्ट का 2 अंक देख लेना है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर, और 4 से नहीं कटे तो सिंपल ईयर। तो बोले देखिए 20 4 से कट रहा है ना, 4 5 के 20 कट गया ना, इसका मतलब लीप ईयर हो गया। लीप ईयर को LY से लिख देंगे, लीप ईयर। और जैसे लीप ईयर आया तुरंत उसका कोड डालिए। जनवरी का लीप ईयर में कोड कितना होता है? 0। जनवरी का सिंपल ईयर में 1 होता है, लीप ईयर में 1 में से 1 घटा देना है, क्या हो जाएगा? 0। और फरवरी का सिंपल में 4 तो लीप में 1 कम हो जाता है, 3 हो जाता है लीप ईयर में। जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? जनवरी का 0 और फरवरी का क्या हो जाएगा? 3। तो बोलिएगा जनवरी का क्या डाला जाए? 1 डाला जाए कि 0 डाला जाए? क्यों 0 डाल रहे हैं बताइए तो? क्योंकि लीप ईयर अब 4 से कट रहा है। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के महीना में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस कौन महीना में, 2 महीना में देखने की जरूरत, कौन कौन महीना में? जनवरी और फरवरी। 0 डाल दिए। और 20 को भी 7 से छोटा करिए बाबू, 6 हो गया। 7 दूने के 14, बचा कितना? 6। अब देखिए फिर वही, और 2 अंक में 2 काम करना है। पहला कर नंबर काम बताइए तो? 7 से भाग देना है और शेषफल लिखना है। दूसरा नंबर काम बताइए तो? भागफल लिखना है। तो 20 को 7 से भाग दीजिए ना, 7 दूने 14, बचा कितना? लिखना पड़ता है मजबूरी में, 6। और बोलिएगा 20 को कितना से भाग देना है? सीधे 4 5 के 20 कट गया 5, लेकिन हम लिख देते हैं 4 5 20, या रिमाइंडर बचा नहीं, लेकिन भागफल क्या आ गया? 5 आ गया। तो 5 और सबको जोड़ लीजिए बाबू। 6 को 0 को 6 को 6 को 6 को 12 को 12 को 5 को 17, 17 का मतलब 7 दूने 14, बचा कितना? 3 का मतलब मंगलवार, ट्यूसडे। सबका आंसर ट्यूसडे आया था कि नहीं आया था? एक क्वेश्चन और बनाइए तो, बनाइए तो एक क्वेश्चन। अब इसी में 2000 के सीरीज में भी चलेंगे, हबड़ाइए नहीं। अब 1 2 टाइप और बसले, 2 3 टाइप सब हो जाएगा। क्या है हबड़ा? जल्दी से लिखिए एगो क्वेश्चन। बन गया ना, मिटा दिया जाए ना। एक क्वेश्चन बनाइए ना पहले। 15 फरवरी, पहले एक बात बताइए, महीना कौन सा आ गया? आगे लिख देंगे, बनाने लगेगा। अभी चुपचाप पहले बोलिए 2 बार, महीना कौन सा है? सिंपल और लीप ईयर जांच करना है कि नहीं करना है? अच्छा, मार्च का महीना रहता है या दिसंबर का तो जांच करते कि नहीं करते?
कौन कौन महीना में जांच करिएगा? जनवरी और फरवरी में, बस वो जनवरी और फरवरी में। बहुत बढ़िया। 1908 को कौन सा दिन था? निकालिए अपना अपना। शनिवार। सैटरडे आ रहा है सबका? तनी एक बार बोल दीजिए तो। देखिए किसका महीना है? जांच करे कि नहीं करे? बोलिए ना, जांच किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए। तो लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है। 4 दूनी के 8 कट गया ना। लीप ईयर, लीप ईयर का फरवरी का कोड बताइए। लीप ईयर में सिंपल में फरवरी का 4 होता है तो 1 घटा लेंगे, लीप आ जाएगा। तो अगर सिंपल में फरवरी का 4 तो लीप में कितना? 3, तो 3 डाल दीजिए। अगर सिंपल 4 से नहीं कटता तो यहाँ पे 4 रखते, 4 से ही नहीं कटता तो 4 रखते, और 4 से कट जाएगा तो 3 रखेंगे। जनवरी का महीना रहेगा, 4 से कटेगा तो 0, और 4 से नहीं कटेगा तो 1। नहीं समझ में आया? अगर इसी को क्वेश्चन को अगर ऐसा रहता कि 15 जनवरी 1908 को कौन सा दिन था, तो सुनिएगा, 4 से कट रहा है ना, तो लीप ईयर हुआ ना, तो जनवरी का कोड यहाँ पे 0 डाल देना है। अगर यहाँ 7 रहता तो नहीं करता, 9 रहता नहीं करता, 10 रहता नहीं करता, तो यहाँ पे 1 डालते। यहाँ पे 7 से नहीं, 4 से नहीं कटता तो क्या डालते? 4, और कट रहा है तो 3। इतना समझ में आया? बाकी तो वही काम करना है। इसका शेषफल क्या हो गया? 1, 7 दूनी के 14 बचा कितना? 1। इसमें कितना काम बोलना है, करना है बाबू? कौन कौन काम बताइए तो? 7 से भाग देकर शेषफल, और दूसरा नंबर बोलिए भागफल। तो सुनिएगा, 7 से काटिएगा तो 7 कम 7 बचा कितना? 1 हो जाएगा। इसी 8 में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो 4 कितना बार में भाग जाएगा? 2 बार में ना, तो यही भागफल हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ लिया जाए, कितना हुआ? 2, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 2 7। 7 मतलब क्या हो गया? कट गया। या 7 का भी 0 है, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब 7 क्या हो गया? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। एक क्वेश्चन बनाएंगे उसी तरह से वो बना लेंगे ना। 15 जनवरी 1908 का आप लोग होमवर्क निकाल लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन बनाइए तो। एक क्वेश्चन, चुपचाप रहिए, अभी बर्दाश्त करिए। 5 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? अब मामला फंसेगा। बनाइए सभी लोग, बनाइए तो। 5 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? बनाइए। 5 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? बनाइए तो। आएगा तो अच्छा। शिल्पी पांडे, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए तो। सर ये सब बन जाता है, लेकिन हम अपना निकालते हुए और किए। देखिए कंसेप्ट ऐसा है, सब क्वेश्चन बनेगा। अंशों प्रिया, आप क्वेश्चन कहीं से दीजिए ना, हम बनाते हैं। जो नहीं आपसे बन रहा है, एक बार कमेंट के माध्यम से शेयर करिए। और किसी का घर में तो नहीं निकलता।
क्या क्या लिखता है लोग कमेंट में। चलिए आंसर क्या होगा, क्या होगा, मंडे होगा। सबका आंसर सही है, चेक करते हैं ना, तनी बोला जाए। सुनिएगा, महीना कौन सा है? तो आप जानते हैं जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी 144, जनवरी फरवरी मार्च 144। तो मार्च का क्या हो गया, 4। अब मार्च के महीना को देखना ओखना नहीं है। अब चलिए इधर आइए, 5 7 से बड़ा है कि छोटा है? तो उसी को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। किसी भी साल के अंत में डबल जीरो आ जाए, बोलिए तो, अरे बोलिए ना, किसी भी साल के डबल जीरो, किसी भी साल के अंत में क्या कौन को जीरो आ जाए, कितना जीरो आ जाए, डबल जीरो। तो उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं? और सेंचुरी ईयर में दो गो होता है, एगो सिंपल सेंचुरी ईयर होता है, एगो लीप सेंचुरी ईयर होता है। उसी को साधारण शताब्दी वर्ष बोलते हैं, और एगो अधि शताब्दी वर्ष होता है। सेंचुरी ईयर को हिंदी में प्यार से बोलते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष का मतलब जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, जैसे 1900, 1600, 1500, 1100, 1200, 1300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1900, 2100, 2200। आ गया समझ में? भोकू 2000 के अंत में डबल जीरो नहीं है, कैसन बकलोल है, डबल जीरो है ना। तो ये भी शताब्दी वर्ष आएगा, 1000, 2000 सब शताब्दी वर्ष। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझदार आप हैं। दिल पे मत लीजिएगा, प्यार से बोलते हैं। गुस्सा नहीं हो गए? गुस्सा नहीं है, गुस्साइएगा नहीं। सुनिएगा, तो एक बात बताइएगा, क्या है शताब्दी वर्ष है ना? तो सुनिएगा, शताब्दी वर्ष रहेगा तो लास्ट का 2 गो डीओ में 7 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल भी 0। ऐसा नहीं करना है कि काम नहीं करना, काम करना है यहां भी, लेकिन आपको शेषफल 0 भागफल भी 0 आएगा। तो 0 0 ले लेना है, तो 0 0। अब बोलिएगा 5 गो 4 गो, 9 को 7 से काटिए। अरे बोलिए ना, 2 का मतलब सोमवार। आज सोमवार है, 2 का मतलब सोमवार ना होगा? कहीं मिस्टेक नहीं ना हो गया है? चलिए क्वेश्चन लिखिए, आया समझ में? अंशु प्रिया 2 मिनट और बर्दाश्त करिए, 2000 का सीरीज आने वाला है। अभी 1900 का सीरीज में हम लोग चल रहा है, 2000 का सीरीज में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, हल्का सा बदलाव होगा। देखिए सुनिएगा क्या हो रहा है। 1900 के सीरीज में पूरा काम समझ गए ना? अगर 2001, 2002, 2003, 2099 तक क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेगा, सब वही क्वेश्चन रहेगा। अपने मन से +6 कर दीजिएगा, नहीं तो 1 घटा लीजिएगा लास्ट में। सबसे पहले बढ़िया रहता है +6 कर दीजिए, बाकी सारा काम कर दीजिए, 2000 का सीरीज निकल जाएगा। जैसे आज का तारीख बताइए, कौन सा तारीख है? अभी देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, उसको लिखिए, उसके बाद 2000 में हम लोग एंट्री लेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए तो 4 मार्च, इधर देखिए, 4 मार्च 1902 को कौन सा दिन था? निकालिए, बड़ा तेज बन रहा है, निकालिए तो। आपको पिटाई होगा। 1900 का 2000 का सीरीज है, दिख रहा है, 1902 दिख रहा है। सुनिएगा, 1900 से लेकर 1999 तक उसको 1900 का सीरीज बोलेंगे। 2000 से लेकर 2099 तक 2000 का सीरीज चलेगा। हम लोग का बाल बच्चा आएगा तो 2100 का सीरीज में घुसेगा, 2101 से लेकर 2199 तक। फिर उसका बाल बच्चा आएगा 3-4 पीढ़ी, तो 2200 का सीरीज चलेगा, 2201 से लेकर 2299 तक। नहीं समझ आ रहा है? हम लोग का दादा परदादा क्या थे 1900 के सीरीज में, हम लोग अभी 2000 में चलना है, 2023 2000 का सीरीज है।
ये हम लोग 1900 में अभी चल रहे हैं, कहानी पुराना है। बन गया? नहीं बना? बन गया? बन गया सब लोग से? तो एक बार तनी मौखिक बनवाइए हमसे। देखिएगा, 4 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा को जो के तो उसी तरह से मतलब छोड़ देना है। अब मार्च का कोड बताइए तो, जनवरी फरवरी मार्च 144 कितना हो गया? 4। बाबू इसमें थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। लास्ट का 2 अंक क्या है? 2। अरे बोलिए ना, सुनिएगा, यहां 0 1 रहे, 0 0 1 रहे, 0 2, सुनिएगा डबल 0 रहेगा तो शेषफल 0 रखिएगा। पहला नंबर काम बोलिए तो पहले क्या करना है? 7 से भाग देकर शेषफल। तो पहले शेषफल को समझते हैं, उसके बाद भागफल को समझाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आराम से बर्दाश्त करिए और बोलिए। इधर थोड़ा सा मौखिक बोलिएगा, नहीं बोलेंगे जवानी ठंड हो जाएगा। बोलेंगे 0 2 है, क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा, अगर यहां डबल 0 रहेगा तो शेषफल 0 लिखिएगा। बोलिए तो, डबल 0 रहेगा तो शेषफल क्या लिखिएगा? 0 1 रहेगा तो शेषफल 1 लिखिएगा। सुनिएगा, यहां 0 से लेकर 1 से लेकर 0 6 तक रहेगा तो शेषफल कितना लिखिएगा? जैसे बोलिएगा, अगर यहां 0 1 रहेगा तो शेषफल 1 ही आ जाएगा, 0 2 रहेगा तो शेषफल वही 2 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो अगर 7 से छोटा रहता है वो खुद शेषफल हो जाता है। नहीं समझ में? बोलिएगा, 2 को 7 से कटेगा क्या? काट पाइएगा? 7 से डिवाइड कर पाइएगा? तो अगर 7 से यहां छोटा रहेगा, 7 से छोटा का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो खुद शेषफल हो जाएगा। अगर यहां 7 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं समझे? अगर 7 रहेगा तब न 7 से भाग जाएगा, तब न शेषफल या तो 0 आएगा या 1 से लेकर 6 तक आएगा। अगर 7 से यहां छोटा रहेगा तो शेषफल खुद वही हो जाता है। तो बोलिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है? 0, तो खुद शेषफल हो गया क्योंकि 7 से छोटा है, तो खुद शेषफल हो गया 2। अच्छा 1 रहता तब क्या लिखते? 0 3 रहता तो, 0 4 रहता तो, 0 5 रहता तो, 0 6 रहता तो, 7 रहता तो 0, 8 रहता तो 1, 9 रहता तो 10 रहता तो 14 रहता तो 0 0 फिर हो जाता। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब दूसरा नंबर, 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। तो एक बात बताइए, 0 2 में क्या 4 से भाग एक बार में भी जाएगा? अच्छा सुनिएगा, एक बार में कब भाग लगता है? यहाँ पे क्या रहता तो एक बार में भाग जाता। तो आप कहिए सर कि सर यहाँ 4 रहता या 4 से कोई बड़ा अंक रहता तब एक बार में या 1 से ज्यादा बार में भाग जाता। अगर यहाँ 0 1 आ जाए, 0 2 आ जाए, 0 3 आ जाए तो एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 2 है, 4 से कटेगा, एक बार में भी भाग लगेगा। तो आप कहिएगा सर नहीं लगेगा, इसका मतलब 0 भागफल लेना है। अब समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? अब देखिए 4 गो 4 गो, 8 गो 2 गो, 10 का मतलब, 3 का मतलब मंगलवारी, मंगलवार, ट्यूसडे, राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, दे पक्का। चलिए चलिए 21 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन था? निकाल कर दिखाइए तो थोड़ा सा दिख ले। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, देख रहे हैं कितना फास्ट कैलकुलेशन। इस तरह से आप कैलकुलेशन करिए। ठीक तो है? क्या आया है? क्या है? शनिवार 0 21 का 0 ना लिखे हैं। बहुत बढ़िया, 6 1 0, बहुत बढ़िया।
ठीक है। आपका 0610, ठीक है 0610। देख दाख के नहीं ना बना रहे हैं अगल बगल, ठीक है अपने से बनाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में या 3 रखे हैं, यही तो गलती कर रहे हैं हम, वही तो देखना चाह रहे हैं। 21 को 7 से काटेंगे तो 7 3 का 21 3 बार में जाएगा, वो भागफल ना 3 होगा, शेषफल लिखना है, शेषफल 0 ना होगा, ठीक है 0 ना होगा, 0 होगा, ठीक है आप लिखाइएगा, ठीक है 0610, ठीक है 0610 नहीं बनाए हैं, 01 क्या लिखे हैं, क्या है 6 ना है, ठीक 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 3 नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि क्या 3 कैसे आ रहा है, देखिए दीजिए दीजिए दीजिए। 21 को हम 7 से काटेंगे तो 7 तिरका 21, ई शेषफल होता है, ई भागफल होता है, शेषफल लिखना है। चलिए आपको तो बहादुर बच्चा है क्या, लड़का लोग का इतना दिमाग तेज होता है, लेकिन जानते हैं ये लोग सौतेनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं चलिए सबका सही है लड़का में, किसी का गड़बड़ नहीं है। देखिएगा कितना लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, 21 को बाबू 7 से जब काटेंगे तो 7 तिरका शेषफल ना हमको लिखना है, ये भागफल ना 3 होता है, 7 तिरका 21 3 भागफल है, 3 बार में जा रहा है, इसका भागफल हमको रिमाइंडर लेना है, 0 लेना है, 0 7 से जो कटने वाला होगा वो कंप्लीट शेषफल होता है, 0 0 0 0 0 है ना। अब देखिएगा दिसंबर का कोड, इसमें कितना काम करना है, तो देखिएगा शेषफल वही हो जाएगा और भागफल एक बार में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे देखिए ना 01 अगर 7 से काटेंगे तो शेषफल खुदे हो जाएगा, शेषफल तो शेषफल हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 1। और देखिएगा 0 में क्या 4 से एक बार में भाग जाएगा, नहीं जा रहा है, तो इसको 0 ले लेना है, या उसको लेना ही नहीं है बस। 6 को एगो 7 का मतलब 0, या 7 का मतलब 7 और 7 का मतलब शनिवार। एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे और एंड करेंगे क्लास को, 1 बजे तक चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो वो क्वेश्चन लिखिए, आज बताइए कौन सा दिन है, दिन नहीं सुनना है हमको, डेट बताना है। 3 अगस्त 2024 चल रहा है ना, वो अभी 23 में हम लोग चल रहे हैं, 2023 को रियल में आज का दिन निकलना चाहिए ना। सुनिए ये बनाना है, हमको बनाना है, उसके बाद हम आपको देंगे बनाने के लिए, उसके बाद आपसे गलती हो तब मेरे में प्रॉब्लम है। अगर आप में आपसे गलती हो रहा था, आप में टेक्निकल इशू है क्या, संडे या सैटरडे को फिर गुफा में मुलाकात करिए। इधर देखिए फिर हंसे रहिए, लग रहा है सीरियस बोलिएगा ये किसका सीरीज है, खाना नहीं खा गया है, पच गया है। सुनिए सीरीज समझाते हैं, 1900 से लेकर 1901 तक को, नहीं 1900 से लेकर 1999 तक को 1900 का सीरीज बोलते हैं। बोले तो 1900 का सीरीज कहां से कहां तक रहता है, 1900 कंप्लीट 1900 को भी ले सकते हैं, 1900 से लेकर 1999 तक को कौन सीरीज बोलते हैं, अरे बोलिए ना। अब उसको कौवा शताब्दी वर्ष बोलते हैं, 19वीं शताब्दी वर्ष। 18वीं शताब्दी वर्ष का मतलब 1800 का सीरीज, 1800 से लेकर 1899 तक को 18वीं शताब्दी यानी 1800 का सीरीज बोलते हैं। 1700 का सीरीज बताइए, अरे 1700 का बताइए, 1700 का, 1700 से लेकर 1799 तक। 1600 का बताइए। अच्छा बाबर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, डेट बताइए।
14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना नामक जगह पे हुआ था बाबर का जन्म, है ना। तो 14 फरवरी 1483, इसका 1400 का सीरीज नहीं समझ में आया। अकबर का जन्म कब हुआ था? ये तो 1500। और डेट बताइए तो। अक्टूबर। सब भूल जाते हैं आप लोग, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। अकबर बाबर नहीं, मुगल कालीन। सुनिएगा तो अब समझ में आया क्या सीरीज। अब 2000 का सीरीज बताइए तो कहां से कहां तक? 99 तक, जिसमें हम लोग कंप्लीट एक्सपायर कर जाएंगे। 2100 का सीरीज आएगा कब? 2100 से लेकर 2199 तक को 2100 का सीरीज कहा जाएगा। जो आएगा तो वो अपना कैलेंडर बनाएगा। तो बोलिएगा ये 2000 का सीरीज है कि 1900 का है कि 1800 का है? अरे बोलिए ना। 2000 का सीरीज में 3 को क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा। 1900 के सीरीज में 1900 के सीरीज में कुछ नहीं करना है। 1900 के सीरीज में कुछ नहीं करना है का मतलब आपको कैलकुलेशन बस खाली करना है, जोड़ घटाओ, उसके अलावा मतलब कुछ नहीं करना है। जो आप बनाए हैं पूरा 1900 का क्वेश्चन बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। अब इंडिया का कोई बुक उठाइएगा और 1900 के सीरीज से क्वेश्चन बनाइएगा, सब बन जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा नेक्स्ट दिन हमसे पूछिएगा। अब हम 2000 का सीरीज सिखा रहे हैं बनाने का। 2000 का सीरीज रहेगा तो जो बनाने का तरीका सेम है, अपने मन से खाली +6 कर देना है। नहीं समझ में आया? 6 या तो जोड़ लेना है, नहीं तो 1 घटा लेना है 2000 के सीरीज में। तो बोलिए तो 2000 के सीरीज में क्या करना है? एक और बोलिए ना, कितना जोड़ना है? +6 करना है। 2000 के सीरीज में +6 करना है, नहीं तो -1 करना है, लेकिन +6 याद रखिए। 2000 का सीरीज में प्लस क्या करना है? 6 करना है। तो पहले देखिए ये 2023 किसका सीरीज है बाबू? लास्ट में आप लोग को ऑनलाइन वाले लोग का लेंगे हम कमेंट, पहले बोलिएगा किसका सीरीज है। अरे बोलिए ना। तो स्टार्टिंग में ही काम कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर रहेगा। मैथ भी बनाना है, जीके जीएस भी बनाना है, इंग्लिश भी बनाना है, हिंदी भी बनाना है। 6 जोड़ लीजिएगा स्टार्टिंग में, कहीं लास्ट में अगर मिस्टेक से छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बोलिएगा 2000 का सीरीज रहेगा तो स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाने से पहले ही +6 जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ लीजिएगा? तो 2000 का सीरीज है ना, तो अपने मन से पहले +6 कर लिए हम। अब और बाकी काम पूरा जानबे करते हैं करना। अब बोलिएगा 3 7 से बड़ा है कि छोटा है? अरे बोलिए ना। तो उसी तरह से जो कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ सक्सेसफुल हो जाता है। और बाकी अगस्त का कोड बताइए 3। और 23 में कितना काम करना है? सब तो आप जान ही रहे हैं। पहला नंबर 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है, और दूसरा नंबर 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। अब देखिएगा 7 से भाग दीजिए, 7 तिरका 21। बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है जी। 7 तिरका 21, बचा कितना? 2। यही ना शेषफल हो गया। और एक बार भागफल लिखा जाए, 23 को 4 से काटिए, 4 5 के 20। हमको 3 से नहीं मतलब है, हमको 5 से मतलब है। अब सबको जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ा जाए तो 6 गो 3 गो, 9 गो 3 गो, 12 2, 14 5, 14 5 और 19 का मतलब 7 दूनी 14, बचा कितना? अब 5 का मतलब। एक बात बताइए, 3 अगस्त 2023 को आज अगर कैलेंडर नहीं पढ़ रहे हो तो 2 साल पहले भी पढ़ते तो यही ना आंसर आता गुरुवार। आज रियल में बताइए गुरुवार है कि मंगलवार है? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको नोट करिए पहले। अब 2000 के दुनिया का कोई क्वेश्चन भी बन जाएगा ना? नहीं बन जाएगा? हाँ सेम। हाँ हाँ अलग अलग को बताएंगे। अभी इसको बताएंगे ना, उसके बाद अलग अलग वाला बता देंगे।
एक क्वेश्चन बनाइए तो 2000 का सीरीज का एगो क्वेश्चन पहले। 2000 में किसी का जन्म हुआ है कि सब पुराने वाले लोग हैं? 2000 में किसी का जन्म हुआ है? बताइए। रियल में 2001 का आपका जन्म है? देखिए सुनिए, बता देते हैं। लड़की से एज, सुनिएगा, लड़की से एज और लड़का से सैलरी पूछिएगा तो रियल नहीं बताता है। मतलब लड़का से एज पूछिएगा ना तो गर्व से कहेगा 28 साल के है ना, और लड़की अगर 35 साल के 22 साल के है ना। लड़का से आमदनी पूछेगा, कमाएगा 30,000 बताएगा 72,000 है ना। दो झूठ हमेशा। लड़का का आमदनी कोई रियल नहीं बताता है, और लड़की से एकदम आप पूछ कर तो देखिए, रियल नहीं मिलेगा। दो दिसंबर 2000 का बताइए क्या होगा? हाँ, क्या किसका? हे भगवान, सेंचुरी का कोड हम बता रहे हैं, सब वही तरीका ठोकी आंसर मारिए, कुछ नहीं काम करना है। सेंचुरी का हमको क्या जरूरत है कोड निकालने का? तो अभी तो बता, वो तरीका नहीं बताए हैं। 1900 में क्या करते थे? 00 रख देते हैं, कुछ नहीं काम करना है। सेंचुरी कुछ हो रहा है, सब तरीका वही चलेगा अपना लोग का। बाकी सब यूट्यूब छाप लोग सेंचुरी का अलग बताएंगे, इस सेंचुरी का अलग, उस सेंचुरी का अलग। देखिए मेरा तरीका है, दू छोटा है तो दू, दिसंबर का कोड, और देखिए लास्ट का 00 में है। सुनिएगा, 2000 का फ्री है तो अपने मन से पहले क्या कर दिए, 6 जोड़ ही लीजिएगा स्टार्टिंग में ही, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। और देखिए लास्ट में सेंचुरी ये रहेगा, 00 रहेगा तो शेषफल भी 0, भागफल भी 0, शेषफल भी 0, भागफल भी 0, तो 0 0। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। 6 को 2 को, 8 को 6 को, 14 बताइए 7 से कट गया ना, 0 का मतलब एक क्वेश्चन और। अब वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, उसको निकालना जरूरी है। 14 फरवरी, देखिएगा फरवरी और जनवरी का महीना होगा तो सिंपल ईयर लीप ईयर जांच से करना है, नहीं करिएगा तो हम नहीं जानते हैं। जांच करके उसके बाद लीप ईयर कोड, जो सिंपल का कोड 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? बनाइए तो। 14 फरवरी 2024 देखिए तो कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार पड़ रहा है। आप लोग उस समय स्कूल में रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा। बनाइए क्या आंसर आया? बुधवार। पहले बताइएगा, जनवरी फरवरी का महीना है क्या? तो क्या करेंगे? पहला नंबर काम बताइए, लीप ईयर जांच करिएगा। तो बताइएगा 4 से कटने वाला है, 24 4 से कट रहा है ना, 4 6 24 कट रहा है, इसका मतलब लीप ईयर। और लीप ईयर का आप जानते हैं, जनवरी का 0, फरवरी का 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और 14 पूरा कंप्लीट कर जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और 2000 का सीरीज है तो अपने मन से +6, 2000 का सीरीज है +6 अपने मन से, 14 0 फरवरी 3। इसमें 2 काम करना है ना, एक बार 7 से काम देना है, शेष पे लिखना है, और एक बार 4 से भाग देना है, भागफल लिखना है। तो बोलिएगा 7 से भाग दीजिए, 7 3 का 21 बचा कितना? और बोलिएगा 4 25 4 6 24। बहुत बढ़िया। 24 को जब 4 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 हो गया, तो 6 हो गया। अब जोड़ा जाए सबको, कितना हो गया? 18 हो रहा है। 6 3 9 9 9 18, 18 को 18 7 से काटिए, 7 दूनी के 14 बचा कितना? 4 का मतलब बुधवार का दिन होगा। अब बोलिए 1900 का दुनिया का कोई क्वेश्चन बन जाएगा ना?
1800 का बन जाएगा ना। एक लास्ट में आप 1400 1200 सबका निकाल सकते हैं, बस एक बार बोल लेंगे हम समझ जाएगा। दूसरी 1900 के सीरीज में कुछ नहीं करना है। क्योंकि वहां 6 जोड़ रहे थे, 5 जोड़ रहे थे अपने मन से। 1900 में 6 5 जोड़ रहे थे नहीं। अब सुनिएगा, उसके नीचे पहले आइए। 1800 का सीरीज में जैसे लिखा रहेगा 1801 1802 1857 की क्रांति निकालना होगा। 10 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, कब स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति, उस दिन को कौन सा दिन था, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सुनिएगा, 1800 का सीरीज रहेगा तो 2 जोड़ देना अपने मन से। कितना जोड़ देना है, सिखा देते तरीका। 1800 का 1900 के सीरीज में क्या करना है, कुछ नहीं। 1800 में 2 आगे बढ़ाते चलिए। 1800 में 2 तो 1700 में, अरे बोलिए ना, तो 1700 का सीरीज रहेगा तो +4 और 1600 का सीरीज रहेगा तो +6। सुनिएगा, 6 के बाद 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाता है ना। 6 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना। तो 8 का मतलब कुछ नहीं होता, फिर वहीं 0 से स्टार्ट करना है। कुछ नहीं 2 4 6, 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 बस यहीं से चलता है। अब सुनिएगा, 1500 का से रहेगा तो अब क्या करिएगा, फिर कुछ नहीं। फिर 1400 का रहेगा तो +2। फिर उसी तरह से 1300 का रहेगा तो, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा 1900 और 2000, 1900 2000। कभी कभी एक बार 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे बस 1800। आपके पेपर में 1900 2000 1900 2000 रहेगा, बस एक बार मात्र अभी तक 1800 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1300 में 4, फिर 1200 में, अरे बोलिए ना, +6। फिर 1100 में कुछ नहीं। अब आगे जोड़ते रहिए, 2 4 6 कुछ नहीं, 2 4 6 कुछ नहीं। ऊपर भी चलिए, देखिएगा, कुछ नहीं के पहले 6 और 6 के पहले 4, तो उसी तरह से कुछ नहीं के पहले 2000 आएगा ना, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, +6। 2100 में +4, लेकिन वो नहीं पूछता। 3 गो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बस लिख लीजिए, 3 गो में टिक मार लीजिए। 2000 पूछेगा तो +6, 1900 पूछेगा कुछ नहीं, 1800 पूछेगा +2, बस हो गया। जनवरी और फरवरी का महीना में बस लीप ईयर और सिंपल ईयर जांच करना है, बाकी महीना में कुछ नहीं करना है। पुराना वाला कोड जो भी लीप ईयर में वही, सिंपल ईयर में वही। तो आज रहने दिया जाए, एक दिन और दीजिएगा, कैलेंडर को हम लोग समाप्त कर लिया जाएगा, ये मात्र एक दिन और। लीजिए।